इस कहानी को समझने के लिए कहानी का पहला भाग जरूर सुनें। दोपहर रुतवी और अभिज्ञ साइट से वापस आ चुके थे। रुतवी अपने कमरे में फ्रेश होने चले जाते हैं और अभिज्ञ सदयुत के कमरे की तरफ चल देते हैं। अभिज्ञ डरे सहमे से रुतवी की बातें याद करते हुए सदयुत के कमरे की तरफ जा रहे थे। अभिज्ञ अपने आप से बड़बड़ाते हुए, हे बजरंगबली, माता रानी, बोले बाबा, विष्णु जी, अम्बे माँ। एक वेटर बगल से अभिज्ञ को घूरते हुए निकलता है। उसके बाद एक कपल अभिज्ञ को घूरते हुए उनके बगल से निकलते हैं। सबको अपनी तरफ अजीब नज़रों से घूरते देखकर अभिज्ञ अपने सर पर पीछे मारते हुए, लगता है इन दोनों के चक्कर में हम खुद ही मेंटल हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। सदयुत के कमरे के पास पहुंचकर अभिज्ञ जैसे उनके कमरे का दरवाज़ा खोलने लगते हैं, एक बार फिर से रुतवी की बातें उनके दिमाग में घूमने लगती है, जिसकी वजह से उनके माथे पर पसीना आ जाता है और हाथ दरवाजे के नॉक पकड़ते हुए कांपने लगते हैं। अभिज्ञ हाथ पीछे खींचकर ऊपर की तरफ देखते हुए, हे ऊपर वाले, मदद करना, बस यहाँ से एक बार जिंदा निकल जाए, फिर दोबारा कभी यहाँ नहीं आना हमने। अभिज्ञ जैसे ही नॉब घुमाते हैं वो तो लॉक होता है। अभिज्ञ बुदबुदाते हुए, सुबह तो इनकी तबीयत खराब थी, अब ये कहाँ गए इस वक्त। एक गहरी सांस लेकर, चलो ठीक ही हुआ, जान बची। रुतवी जैसे ही कमरे में जाने लगती, उनके रूम का दरवाज़ा खुला होता है। रुतवी कमरे में जाकर लाइट ऑन करके एक आईब्रो ऊपर करके हाथ लपेटते हुए, लगता है किसी ने आपको मैनर नहीं सिखाया, किसी के कमरे में उसकी इजाज़त के बिना नहीं जाना चाहिए। सामने सोफे पर सदयुत आराम से बैठे होते हैं। सदयुत उसी तरह बैठे हुए, और आपको क्या सिखाया गया है मिस साइको, किसी की जान लेना अपना काम निकालने के लिए। रुतवी मुंह बनाते हुए, काश, हाँ, फिर भी जिंदा हैं आप अभी तक, अफसोस। सदयुत आपको पता है ना, इस प्रोजेक्ट के लिए सौमिक ने हम दोनों से कॉन्ट्रैक्ट पेपर, रुतवी आंखें गोल घुमाते हुए, साइन कराए थे तो। सदयुत आपने जानबूझकर हमारे खाने में मशरूम, अगर हमने या अपने इस प्रोजेक्ट से क्विट किया तो हमें उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, जानते हुए भी आपने। रुतवी जबरदस्ती मुस्कुराते हुए मुंह बनाकर, जैसे आपने तो कुछ किया ही नहीं, आप तो बड़े ही सीधे सज्जन इंसान हैं, विलेन तो सिर्फ हम हैं ना यहाँ पर। सदयुत खड़े होकर रुतवी की तरफ बढ़ते हुए, रियली, और हमने आपके साथ क्या किया। रुतवी अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए, आपको क्या लगता है हमें पता नहीं चलेगा वो 3 मर्डर और साइको वाली आपकी स्टोरी। सदयुत एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करके खोलते हुए, तो उसका बदला लिया आपने। रुतवी तिरछी मुस्कान के साथ, नहीं, बस आपको एक छोटा सा सबक सिखाया रुतवी सिंह चौहान से पंगा लेने का। सदयुत गुस्से से, हम देख लेंगे आपको मिस साइको। रुतवी इतराते हुए, ओ श्योर, हमें पता है आपकी नज़रें हमसे हटती नहीं, हम हैं ही इतने कमाल के। सदयुत गुस्से से दरवाजे पर हाथ मारते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। सदयुत अपने कमरे में जाने लगते हैं, तभी रास्ते में उस तरफ से आते हुए अभिज्ञ से टकरा जाते हैं। अभिज्ञ एकदम से डर कर चिल्लाते हुए, बचाओ बचाओ। सदयुत गुस्से से चिल्लाकर, दिमाग खराब हो गया है। अभिज्ञ एकदम से चुप होकर, सदयुत गुस्से से अभिज्ञ को घूर कर, ये सर क्या है, आगे भी कुछ बोलेंगे। अभिज्ञ एक सांस में, सॉरी, वो आप एकदम से सामने आ गए तो हम डर, चौक गए थे। सदयुत उसी तरह गुस्से से, आपने स्टाफ से, यहाँ के मैनेजर से पता किया है कि हमारे खाने में मशरूम कहाँ से आया। अभिज्ञ डरते हुए, जी वो ऑर्डर चेंज हो गया था गलती से। सदयुत उसी तरह गुस्से से अभिज्ञ को घूरते हुए, और आपने मान लिया। अभिज्ञ कन्फ्यूजन से, जी। सदयुत गुस्से से चिल्लाकर, क्या जी जी लगा रखा है आपने, अगर हमें कुछ हो जाता तो किसकी जिम्मेदारी होती, ऐसे कैसे ऑर्डर चेंज हो गया। अभिज्ञ खुद के डर पर काबू पाते हुए, मिस्टर सदयुत आप शांत हो जाएं, वैसे भी स्टाफ के अगेंस्ट कड़ी कार्रवाई की जा चुकी है। सदयुत बगल दीवार पर हाथ मारते हुए, ये गलती नहीं बल्कि किसी ने जानबूझकर किया है, गुस्से से दांत पीसते हुए
अभिज्ञ बस हैरानी और डर से सदयुत को देखते रहते हैं। सदयुत नॉर्मल होते हुए, हमें साइट पर जाना था ना, चलिए अभी से चलते हैं, अब हम ठीक हैं। अभिज्ञ थोड़ा डरते हुए वो तभी बगल से ऋत्वी की आवाज़ की आती है। ऋत्वी दीवार से लगकर खड़ी कुटिलता से मुस्कुराते हुए, यहाँ हम सोने नहीं आए हैं मिस्टर वैम्पायर, साइट पर सुबह ही जाना था तो हम हो आए, और दूसरी चीज़ों पर फोकस करें। सदयुत अभिज्ञ को घूरते हुए गुस्से से, साइट पर हम दोनों को जाना था ना फिर। अभिज्ञ डरते हुए, लेकिन आप दोनों प्रोजेक्ट पार्टनर हैं तो किसी एक के जाने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सदयुत को अभी भी खुद को घूरते हुए देखकर, आप कहेंगे तो हम आपको कल वहाँ ले जाएंगे। सदयुत गुस्से को कंट्रोल करते हुए, अब क्या करना है? अभिज्ञ खुद को संभालते हुए, लंच थोड़ी देर में लंच करना है और फिर आप दोनों आराम करें या घूमने भी जा सकते हैं। शाम में इस प्रोजेक्ट पर आपके साथ काम करने वाले लोगों से मिलना है आप लोगों को। सदयुत एक नज़र ऋत्वी को घूरते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। अभिज्ञ सदयुत के जाते एक लंबी सांस लेते हैं। ऋत्वी अभिज्ञ को देखकर एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ धीरे से, आज तो आप बच गए, अगर इन्हें और गुस्सा आ जाता तो आज तो गले पर हाथ फेरते हुए कटने की इशारा कर के वहाँ से निकल जाती है। अभिज्ञ रुमाल से पसीना पोंछते हुए, बाहर में गया प्रोजेक्ट, बाहर में गई नौकरी, जिंदा रहे तो दूसरी नौकरी भी कर लेंगे, हम आज ही यहाँ से निकल जाएंगे। इतना कहकर अभिज्ञ वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी गैलरी में खड़ी ऋत्वी अभिज्ञ की बात सुनकर शैतानी मुस्कुराहट के साथ अपने कमरे की तरफ निकल जाती हैं। सदयुत अपने कमरे में बैठे इस से कॉल पर, उस साइको की हिम्मत भी कैसे हुई हमारे खाने में मशरूम मिलाने की? इस साइको का कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर ये प्रोजेक्ट हमारे लिए ज़रूरी ना होता तो हम उन्हें अच्छे से सबक सिखा देते। दूसरी तरफ से एहित हैरानी से, भाई ये प्रोजेक्ट उनके लिए भी तो इम्पॉर्टेंट है ना, फिर भी उन्होंने आपके साथ वो सब किया। सदयुत गुस्से से आंखें बंद करके मुट्ठी भींचते हुए, मुट्ठी मीठी छुरी है वो, आंखें खोलकर एक आईब्रो ऊपर करके, अब हमें उनके ही अंदाज में उन्हें जवाब देना होगा। एहित भाई आप क्या सोच रहे हैं? सदयुत डैम इट। एहित चौंक कर, क्या हुआ भाई? सदयुत खींच कर, सी कॉल्ड मी अ वैम्पायर। एहित हैरान होकर फिर हंसने लगते हैं। सदयुत गुस्से से, वाट आपको मजा आ रहा है? एहित हंसी कंट्रोल करते हुए फुसफुसा कर, वैसे तो सही नाम ही रखा है उन्होंने। सदयुत गुस्से से, वाट? एहित नथिंग भाई। दूसरी तरफ ऋत्वी अपने कमरे में दिविज से कॉल पर हंसते हुए, और आपको पता है उस मिस्टर वैम्पायर का चेहरा देखने वाला था, फिर जोर से हंसने लगती है। दूसरी तरफ दिविज भी पेट पकड़कर हंस रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद ऋत्वी, सदयुत और थोड़ा डरे सहमे से अभिज्ञ गोल टेबल के 3 तरफ बैठे होते हैं। ऋत्वी और सदयुत एक दूसरे को घूर रहे होते हैं और अभिज्ञ बारी बारी दोनों को देखते पसीना पोंछ रहे होते हैं। वेटर आकर ऑर्डर लेकर जाता है। सदयुत ऋत्वी को घूरकर वेटर को रोककर, एक बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इस बार अगर फिर से ऑर्डर चेंज हुआ या उसमें गड़बड़ हुई तो वेटर को घूरकर, इस बार ये गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट और आपकी नौकरी सब खत्म। वेटर डरते हुए सर झुकाकर, जी सर। ऋत्वी मुंह बनाकर, रौब तो ऐसे झाड़े जैसे कहीं के प्रेसिडेंट हो। सदयुत टेबल पर हाथ मारते हुए, मिस साइको आप हमारी हर बात में। अभिज्ञ एकदम से बात को संभालते हुए, हमें लगता है आप दोनों को अपना साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट याद रखना चाहिए और इन बेमतलब की बहसबाजी से बचना चाहिए, क्योंकि अगर इसका असर प्रोजेक्ट पर पड़ा तो। ऋत्वी और सदयुत को अपनी तरफ घूरते देख थूक निगलते हुए नजरें झुकाकर, हम तो बस याद दिला रहे थे। थोड़ी देर में वेटर ऑर्डर लाकर रख जाता है। ऋत्वी एक शैतानी मुस्कुराहट से सदयुत को देखकर, हमें चिली पनीर और कड़वा खाना है कहते हुए पनीर की ट्रे में चिली सॉस की बोतल उड़ेल देती है और उसमें चिली सॉस अच्छे से चमचे से मिक्स कर देती है। अभिज्ञ हैरानी से ऋत्वी को देखकर डरते हुए सदयुत को देखते हैं, जो इस वक्त ऋत्वी को खा जाने नजरों से घूर रहे थे। सदयुत गुस्से से चिल्लाकर, व्हाट द हेल आर यू डू इट? सब लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं, जिनकी वजह से सदयुत को अपना गुस्सा कंट्रोल करना पड़ता है।
रुतवी मुस्कुराते हुए, हमें ऐसे ही खाने का मन था, लेकिन आप मुंह बनाते हुए, आपने गुस्से करके हमारा मूड ऑफ कर दिया, अब हमें नहीं खाना। इतना कहकर रुतवी वहाँ से उठकर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। अभिज्ञ अपने मन में, अब तो हम फंस गए, ये लड़की कांड करके हर बार क्यों हमें फंसा देती है। अभिज्ञ धीरे से उठकर वहाँ से जाने लगते हैं। सद्युत गुस्से से, मिस्टर अभिज्ञ। अभिज्ञ आंखें बंद करके बुदबुदाते हुए, मारे गए, हे भगवान बचा लेना प्लीज। सद्युत गुस्से से दांत पीसते हुए, मिस्टर अभिज्ञ हम आपसे बात कर रहे हैं। अभिज्ञ हड़बड़ाकर सद्युत की तरफ मुड़ते हुए, जी। सद्युत, ये सारी रिपोर्ट्स आप खुद सौमिक को देंगे या हम दें? अभिज्ञ, हम देंगे ऑफ कोर्स। सद्युत उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। रुतवी अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा नॉक कर लेती है और टेबल के नीचे से पिज्ज़ा बॉक्स और कोल्ड ड्रिंक निकालकर आराम से बेड पर बैठकर खाने लगती है। रुतवी पिज्ज़ा खाते हुए, यमी, शैतानी मुस्कुराहट लिए, अब मज़ा आएगा मिस्टर वैम्पायर, बहुत शौक है ना दूसरों को डराकर उनका खून चूसने का, अब भूखे रहिए खुश होते हुए। आप खुद इस प्रोजेक्ट से बहुत जल्दी क्विट कर देंगे मिस्टर वैम्पायर। दरअसल यहाँ गेस्ट हाउस के कुछ नियम हैं, जिसमें से एक ये भी है कि लंच टाइम में ही सिर्फ यहाँ खाना मिलता है और नाश्ते के टाइम नाश्ता एकदम समय से। और मिस्टर सद्युत राठौर को खाना चाहिए होता है पेट भरने के लिए, पिज्ज़ा या किसी और चीज़ से उनका पेट नहीं भरता। सद्युत अपने कमरे में गुस्से और भूख से इधर से उधर टहलते हुए अपने आप से, हम अच्छे से जानते हैं आपने ये सब जानबूझकर किया है मिस साइको, अब बस आप देखती जाएं कि ये वैम्पायर आपके साथ क्या करता है। सद्युत कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद करके अपने आप से ही, सिट सीरियसली, हमने खुद ही खुद को वैम्प खींचकर, आहा ये तो हद हो गई, ये लड़की हमें पागल करके ही छोड़ेगी। नैनीताल राठौर हाउस, माहीन सिंह राठौर हॉल में कुछ गुंडे जैसे आदमियों के सामने टहलते हुए, उन्हें वहीं ख़त्म कर दीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, वो वहाँ से वापस यहाँ नहीं आनी चाहिए। धीरू, धीरू जी सर, काम हो जाएगा। वो गुंडे जैसे आदमी वहाँ से चले जाते हैं। इजय अंदर आते हुए उनकी बातें सुन लेते हैं। इजय अपने कमरे में जाकर सद्युत को कॉल करके, भाई सद्युत कॉल पर, क्या हुआ इजय? कुछ ज़रूरी हो तभी बोलिएगा, नहीं तो कॉल कट करके जा सकते हैं आप, फिलहाल हमारा दिमाग ठीक नहीं है अभी। अजय, भाई हमने अभी डैड को धीरू से बात करते हुए सुना। सद्युत एकदम से चौकन्ने होकर, क्या बाबा उनसे क्या बात कर रहे थे इजय? इजय, भाई डैड ने धीरू से कहा कि उन्हें वहीं ख़त्म कर दो, वो वहाँ से वापस नहीं आनी चाहिए। सद्युत सर पकड़कर बिस्तर पर बैठते हुए, डैम, एक और मुसीबत। इजय, भाई हमें लगता रुतवी की जान खतरे में है। सद्युत परेशानी से, ठीक ही है, मुक्ति मिल जाएगी कम से कम इस रुतवी नाम की साइको से। इजय, भाई सद्युत आप रखिए, हम देख लेंगे। कॉल कट हो जाती है और सद्युत बिस्तर पर गिर पड़ते, तभी उनके रूम के दरवाजे पर नॉक होता है। सद्युत चिढ़कर बड़बड़ाते हुए, अब कौन मर गया? दरवाज़ा खोलते सामने वेटर खाना लेकर खड़ा होता है। सद्युत, लेकिन यहाँ तो नियम है ना कि वेटर। जी सर, लेकिन ये खाना पहले से ही बना था। सद्युत एक तरफ हो जाते और वेटर खाना ले जाकर अंदर टेबल पर रख कर वहाँ से चला जाता है। सद्युत खाना खाते हुए, थैंक गॉड, हमें तो लगा था आज भूखे ही राम नाम सत्य हो जाना। वेटर के सद्युत के कमरे से निकल बाहर की तरफ जाते हुए पास गैलरी से रुतवी निकलकर उसे कुछ रुपए देती और मुस्कुराते अपने कमरे में चली जाती है। उधर अभिज्ञ अपना खाना खत्म करके अब तक के दिन की रुतवी और सद्युत की लड़ाई और बहसबाजी की रिपोर्ट्स सौमिक को दे रहे होते हैं। सौमिक कॉल कट होने के बाद सर पकड़कर बैठे हुए परेशानी से, ये दोनों हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट भी होने देंगे या नहीं? शाम में अभिज्ञ रुतवी और सद्युत को लेकर मीटिंग रूम में जाते, वहाँ रुतवी और सद्युत से सभी को मिलाते हैं जिनके साथ उन्हें इस प्रोजेक्ट पर यहाँ काम करना है। रुतवी, आप लोगों को क्या लगता है ये प्रोजेक्ट लगभग कितने समय में पूरा हो जाएगा? अभिज्ञ दूसरी तरफ मुँह घुमाकर बुदबुदाते हुए, सब जिंदा रहें तो पूरा ही हो जाएगा एक ना एक दिन। सद्युत अभिज्ञ को बुदबुदाते दे, कुछ कहा आपने मिस्टर अभिज्ञ? अभिज्ञ हड़बड़ाकर, नहीं तो प्रोजेक्ट टीम थोड़ा डिस्कस करने के बाद, मैम कम से कम 1 महीने में। सद्युत हैरानी से, इतने वक्त तक इस साइको को आप लोग झेल लेंगे?
रुतवी एक आईब्रो ऊपर करके गुस्से से सद्युत को घूर कर नकली मुस्कुराहट के साथ व्यंग से, जब आप जैसे वैम्पायर को झेल लेंगे तो हम तो कुछ भी नहीं आपके सामने। सद्युत गुस्से से रुतवी को घूरते हुए, एक टीम मेंबर लड़की चौंक कर डरते हुए, वैम्पायर। रुतवी और सद्युत साथ में उसे घूरते हैं तो वो इधर उधर देखने लगती है। रुतवी व्यंग से मुस्कुराते हुए सद्युत की तरफ देखकर, हाँ बिल्कुल वैम्पायर, वही जो इंसानों का खून चूसते हैं जिंदा रहने के लिए। अभिज्ञ सर पर हाथ मारकर ये फिर से शुरू हो गए, ऊपर देखते हुए। हमें तो ये दोनों ही साइको और वैम्पायर लगते हैं, भगवान जी बचा लो इस बार बस। रुतवी और सद्युत को देखकर, हम लोग यहाँ मीटिंग के लिए आए हैं, कंटिन्यू करें। सद्युत रुतवी की तरफ देखकर बिना किसी भाव के, आपसे तो हम बाद में निपटेंगे। टीम की तरफ देखकर, ठीक है फिर कल से काम शुरू हो जाना चाहिए। टीम, जी सर। मीटिंग खत्म होते होते रात हो जाती है। सबके निकलने के बाद अभिज्ञ, सर मैम आप लोग भी फ्रेश होकर आ जाएं और डिनर कर लें। सद्युत वहाँ से निकल जाते हैं। अभिज्ञ और उनके पीछे निकलने लगते हैं। रुतवी शैतानी मुस्कुराहट के साथ प्यार से, मिस्टर अभिज्ञ। अभिज्ञ जाते जाते दरवाजे के पास रुककर मन में मर गए। रुतवी की तरफ मुड़कर मुस्कुराते हुए, यस मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू। रुतवी उसी तरह मुस्कुराते हुए, हमारा बस एक छोटा सा काम करना है, आपको करेंगे ना। अभिज्ञ मुस्कुराते हुए, श्योर मैम। रुतवी अभिज्ञ के पास आकर धीमी आवाज़ में उन्हें कुछ समझाती हैं। अभिज्ञ चौंक कर रुतवी की तरफ देखते हुए डर गए, नहीं मैम हम ये। रुतवी ऐब्रो ऊपर करके धमकाते हुए, देख लीजिए कहीं ऐसा ना हो कि आपकी एक ना आपसे आपकी नौकरी अभी ही छीन लें। अभिज्ञ कन्फ्यूजन से वहीं खड़े रहते और रुतवी उसी जानी पहचानी शैतानी मुस्कुराहट लिए वहाँ से निकल जाती है। अभिज्ञ परेशानी में वहीं खड़े खड़े कुछ सोचते रहते हैं। अभिज्ञ किसी नतीजे पर पहुंचकर एक गहरी सांस लेकर, हाँ अभिज्ञ, तेरा तो यहाँ से राम नाम सत्य होकर ही रहेगा। अगर इन दोनों से बच गए, जो कि नामुमकिन ही है, तो सौमिक हमारी जान लेंगे। इस सब्जे बाद दरवाजे की तरफ मुड़ते हुए, फिलहाल मिस साई को हड़बड़ाते हुए, आई मीन मिस रुतवी की बात मानने में ही भलाई है, नहीं तो हमारा नाम राम नाम सत्य आज ही कर देंगी। इतना कहकर अभिज्ञ भी उस रूम से निकल जाते हैं। रुतवी अपने कमरे में शीशे के सामने खड़ी होकर अपने आप को देखते हुए, मिस्टर वैम्प तिरछी मुस्कान के साथ, मिस्टर राठौर हम भी देखते हैं आप में कितनी हिम्मत है बर्दाश्त करने की। आंखें छोटी करते हुए, हम आपका जीना इस कदर हराम कर देंगे कि आप खुद यहाँ से जाने की मिन्नतें करेंगे सौमिक से। मुस्कुराते रुतवी डिनर के लिए निकल जाती है। सद्युत अपने कमरे में खिड़की के पास खड़े होकर बाहर की तरफ देखते हुए, मिस साइको हम जानते हैं आप हमें इस प्रोजेक्ट के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करने के बाद भी, लेकिन अब बस इस एक दिन में अपने जितना हमें टॉर्चर किया उस सब का हिसाब तो हम आपसे लेकर ही रहेंगे। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ मिस। थोड़ा रुक कर साइको। सद्युत अपने सेल फोन में उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर की कॉपी देखते हुए तिरछी मुस्कान के साथ, इसी पॉइंट के दम पर आप हमें टॉर्चर कर रही थी ना मिस साइको, अब देखिए हम आपके साथ क्या करते हैं। सद्युत भी मुस्कुराते हुए डिनर के लिए निकल जाते हैं। अभिज्ञ जब डिनर के लिए पहुंचते हैं तो वहां रुतवी और सद्युत एक दूसरे के सामने बैठकर एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। अभिज्ञ दोनों को एक दूसरे को घूरते देखकर अभिज्ञ तेजी से पीछे की तरफ मुड़ते हुए बड़बड़ाकर, भाग बेटा अभिज्ञ, अगर जान बचानी है तो भाग यहाँ से, इससे पहले कि ये दोनों अपनी लड़ाई में तेरी जान निकाल। रुतवी उसी तरह सद्युत को घूरते हुए, मिस्टर अभिज्ञ मन में सर पर हाथ मारते हुए, आज तो तुझे कोई भी नहीं बचा सकता अभिज्ञ, ऊपर देखकर बचा लेना भगवान जी प्लीज। रुतवी कड़क आवाज़ में, मिस्टर अभिज्ञ हड़बड़ाते हुए रुतवी की तरफ मुड़कर एक सांस में, हमने अभी तक अपने घर वालों को अपना अकाउंट नंबर, सेविंग्स एंड ऑल के बारे में भी नहीं बताया, हमें बख्श दीजिए प्लीज, हमें मरना नहीं अभी। रुतवी और सद्युत हैरानी से अभिज्ञ को देखते हैं और फिर दोनों एक साथ ही हंसने लगते हैं। अभिज्ञ हैरानी से दोनों को हंसते देखते हैं और उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने घबराहट में क्या बोल दिया है। वो चुपचाप सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। रुतवी और सद्युत हंसते हुए एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो एकदम से चुप हो जाते हैं और फिर से अपनी किलर लुक में आ जाते हैं।
रुतवी गला साफ करते हुए खुद को संभाल कर, मिस्टर अभिज्ञ, हमने आपको बॉर्डर पर जाने के लिए नहीं कहा है, डिनर के लिए कहा है। अभिज्ञ सर झुकाकर, जी। सद्युत व्यंग से मुस्कुराकर, मिस्टर अभिज्ञ आप परेशान ना हो, वो क्या है ना कि कुछ लोगों की आदत ही होती है, नॉर्मली भी जहाँ जाते हैं वो जगह जंग का मैदान बना देते हैं। रुतवी मुस्कुराते हुए, अब क्या करें, कुछ लोगों को दूसरे का खून पीने की इतनी बुरी आदत होती है कि किसी ना किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा उसे रोकने के लिए। सद्युत अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए रुतवी को देखकर मुस्कुरा देते हैं। बदले में रुतवी भी उन्हें देखकर एक शैतानी मुस्कुराहट दे देती है। अभिज्ञ खुद को नॉर्मल करते हुए दोनों की तरफ देखकर, आप लोगों ने खाना ऑर्डर किया? दोनों को चुप देखकर, हम वेटर को बुलाते हैं। अभिज्ञ वेटर को आवाज़ देकर खाना ऑर्डर करते हैं। तीनों लोग और अभिज्ञ दोनों से प्रोजेक्ट पर डिस्कस करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वेटर खाना लाकर देता है और रुतवी उससे गर्म पानी लाने के लिए कहती है। सद्यो रुतवी को आंखें छोटी करके शक की नज़र से देखते हैं और रुतवी बदले में उन्हें देखकर एक नकली मुस्कुराहट दे देती है। जब तक वेटर गर्म पानी लाता है सब लोग खाना शुरू कर चुके होते हैं। सद्यो वेटर को गर्म पानी लाते देख खाना छोड़कर उसे ही देखने लगते हैं और संभल कर बैठ जाते हैं। रुतवी को सद्युत को इस तरह रटते देखकर मज़ा आ रहा होता है। जब वेटर गर्म पानी लाकर रख देता है तो सद्युत की जान में जान आ जाती है और वो वापस से अपने खाने पर ध्यान देने लगते हैं, लेकिन बीच बीच में वो रुतवी पर भी नज़र रखे होते हैं। थोड़ी ही देर में सब लोग डिनर करके अपने कमरे में चले जाते हैं। रुतवी अपने कमरे में पहुंचकर दिविज को कॉल करती है और उनसे दिन भर की बातें करते हुए हंसने लगती है। उन्हें सद्युत का डिनर के साथ डरा हुआ चेहरा बार बार याद आ रहा था और उनकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। दिविज हंसते हुए, सिस्टर आपने तो वैम्प की खूब बैंड बजाई, काश हम भी वहाँ होते उनका वो डरा हुआ चेहरा देखने के लिए। रुतवी हंसते हुए, कॉल पर कोई बात नहीं, हम आपको अभी वो वाला वीडियो भेज देंगे, आप देख लीजिएगा। दिविज हैरानी से, सिस्टर। रुतवी मुस्कुराते गंभीरता से, दिवो इस मिस्टर वैम्पायर को हमने यहाँ से भगाने पर मजबूर ना कर दिया तो हमारा नाम भी रुतवी सिंह चौहान नहीं। दिविज, ओके ओके माय डियर एंग्री यंग गर्ल, रिलैक्स एंड टेक अ ब्रीथ। रुतवी, शी बाबा जी। एक बार फिर कॉल पर दिविज और रुतवी की हंसी गूंजने लगती है। दूसरी तरफ सद्युत के कमरे में, सद्युत अपने कमरे में पहुंचते इहित को कॉल लगा देते हैं और उनसे बातें करने लगते हैं। इहित, तो आपने क्या सोचा है भाई? सद्युत मुस्कुराते वे कुटिलता से, वो भी आपको जल्द ही पता चल जाएगा इहित, अभी नहीं बता सकते। वो क्या है ना कि दीवारों के भी कान होते हैं आजकल। इहित हंसते हुए, भाई वैसे वो आपको वैम्पायर क्यों बोलती है? सद्युत गुस्से से, इहित इजय इहित से सेल फोन लेकर, भाई आप सच में तो वैम्पायर नहीं है ना? नहीं, वो हमने मूवीज़ में। सद्युत, आप और आपकी मूवीज़। इजय, सो जाएं, हम भी सोने जा रहे हैं, हमें नींद आ रही है। इजय मुंह बनाकर, आप सच क्यों नहीं बोलते भाई कि आपको बात नहीं करनी हमसे? अब वो आपको वैम्पायर बोलती है ना कि आप हमसे बात नहीं कर रहे हैं। हमने तो आपको वैम्पायर बोला ही नहीं एक बार भी। सद्युत सर पर हाथ मारते, उन्होंने अब तक जितनी बार नहीं बोला होगा उससे ज़्यादा तो आप बोल चुके हैं। इजय हैरानी से कुछ सोचकर जल्दी से कॉल कट कर देते हैं। इजय को इस तरह देखकर इहित को हंसी आ जाती है और इजय उन्हें मारने के लिए दौड़ा लेते हैं। इधर सद्युत की आंखें बुरी तरह से बंद होने लगती है, जिसकी वजह से वो जाकर बिस्तर पर ऐसे ही गिर कर गहरी नींद में सो जाते हैं। अगली दिन सुबह रुतवी बिल्कुल समय पर कार के पास खड़ी तैयार होती है। तभी अभिज्ञ वहाँ आते हैं। रुतवी घड़ी देखते हुए, आप 5 मिनट लेट हैं मिस्टर अभिज्ञ। आई एम सॉरी रुतवी, अब चलिए जल्दी, साइट पर जाना है, काम शुरू करवाना है आज से, और ये पहली और आखिरी बार था जब आप लेट हुए। अभिज्ञ को वार्न करते हुए, नेक्स्ट टाइम 1 सेकेंड की देरी। और अभिज्ञ को घूर कर कार में बैठते हुए समझदार को इशारा काफ़ी। अभिज्ञ ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ते हुए सर पर हाथ मारकर बड़बड़ाते हुए, पता नहीं किसका मुंह देखकर उठे थे हम उस दिन जब हमें इन दोनों के साथ रहने को कहा गया। एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई, और दोनों ही हमारी मौत है। थोड़ी ही देर में रुतवी और अभिज्ञ साइट पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के टीम मेंबर पहले से मौजूद थे।
टीम मेंबर साक्षी, मैम हमें लगा था कि आप दोनों आएंगे, आप और मिस्टर राठौर सर। रुतवी मुस्कुराते हुए लड़के को घूर कर, क्यों हमारा आना आप लोगों को अच्छा नहीं लगा क्या? टीम मेंबर पारिक उत्साह से, नो मैम ऐसी कोई बात नहीं है। रुतवी अपने मन में, मिस्टर राठौर मन में हंसते हुए, उनकी तो आंखें भी नहीं खुली होगी अभी तक। रुतवी सोचते हुए रात के डिनर के बारे में सोचने लगती हैं। जब वेटर गर्म पानी ला रहा था और सद्युत का पूरा ध्यान उसी पर था, उसी वक्त उनकी नज़र बचाकर अभिज्ञ ने उनके खाने में नींद की दवा मिला दी थी, ठीक उसी तरह जैसे रुतवी ने उनसे मीटिंग रूम से निकलते वक्त कहा था। पारिक रुतवी का ध्यान खींचते हुए, मैम। रुतवी वर्तमान में आकर, हाँ तो आज से हमें काम शुरू करना है और आप सभी अपनी अपनी फील्ड में मास्टर हैं तो काम करना शुरू करें। आप सब और 2 दिन में हमें ये सब फाइनल चाहिए, उसके बाद यहाँ काम शुरू हो जाएगा। तो आप सब ये सेट अच्छे से देख लेंगे और इसी के अकॉर्डिंग अपना काम शुरू करें। ध्यान रहे ठीक 2 दिन बाद हम सब यहीं पर मिलेंगे और हमें ये काम पूरा चाहिए। तब सब तेज़ी से अपना काम शुरू कर देते हैं। रुतवी अभिज्ञ को देखकर, मिस्टर अभिज्ञ आप यहाँ पर इन सब पर नज़र रखेंगे और इनकी सारी एक्टिविटी की जानकारी शाम तक हमें चाहिए इन 2 दिन में। अभिज्ञ ओके, लेकिन हमें सौमिक हड़बड़ाकर, मिस्टर सौमिक ने। रुतवी अभिज्ञ को देखकर एक तिरछी मुस्कान के साथ, आप उनकी फिक्र मत करें, उन्हें हम देख लेंगे। अभिज्ञ सर हिला देते और बाकी सबकी तरफ बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ गेस्ट हाउस में सद्युत के कमरे में सद्युत की आंखों पर खिड़की से आती तेज धूप की रोशनी पड़ती है, जिसकी वजह से उनकी आंखें खुल जाती हैं और सद्युत धीरे धीरे उठकर अपना सर पकड़कर बैठ जाते हैं। सद्युत सर पकड़कर, हमारा सर क्यों दर्द कर रहा है इस तरह सुबह सुबह, कहते हुए सद्युत अपना सेल फोन ढूंढने के लिए हाथ बढ़ाते हैं और सेल फोन में समय देखकर वो एकदम से बिस्तर से चौंक कर उछलते हुए खड़े हो जाते हैं। वार्ता गुस्से से 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके खोलते हुए चिल्लाकर, मिस साइको आई विल किल यू। तब तक उनके कमरे का दरवाज़ा खुलता है और वो झटके से उस तरफ मुड़ते हैं। रुतवी हाथ बांध कर एक आईब्रो ऊपर किए हुए, ऐसे गला फाड़ कर क्यों चिल्ला रहे हैं? सबके कान ठीक है यहाँ और हम। सद्युत तेजी से आगे बढ़कर गुस्से से रुतवी का गला पकड़कर दबाने लगते हैं। रुतवी मुश्किल से बोलते हुए, आप सच में खूनी दरिंदे हैं। तब तक वहाँ एक वेटर ट्रे में एक गिलास में नींबू पानी और कुछ दवा लेकर आ जाता है और सद्युत को इस तरह रुतवी का गला दबाते हुए देखकर डर जाता है। वेटर सर। सद्युत वेटर की आवाज़ सुनकर झटके से रुतवी को पीछे की तरफ धकेलते हुए छोड़ देते हैं। रुतवी खांसते हुए खुद को संभालते और वेटर से वो ट्रे लेकर उसे जाने को कह देती है। सद्युत अंदर जाकर खिड़की की तरफ चेहरा करके खड़े हो जाते हैं। रुतवी ट्रे पास की टेबल पर रखते हुए, नींबू पानी और दवा है सर दर्द की, ले लीजिएगा। सद्युत उसी तरह खड़े आंख बंद करके, आपके हाथ से हम जहर भी ना लें। रुतवी जाते हुए रुककर सद्युत की तरफ मुड़कर कुटिलता से मुस्कुराते हुए, हम आपको जहर देंगे भी नहीं मिस्टर खूनी दरिंदे। इतना कहकर रुतवी वहाँ से चली जाती हैं। रुतवी के जाने के थोड़ी देर बाद सद्युत आंखें खोलते हैं और रूम का दरवाज़ा लॉक करके नींबू पानी लेकर दवा खा लेते हैं। सद्युत सर पकड़ कर बैठे हुए, अब हम जानते हैं हमें आपको कैसे कंट्रोल करना है मिस साइको। अब आप बस देखती जाइए, कल की सुबह से यहाँ हमारा राज चलेगा। सिर्फ कुटिलता से मुस्कुराकर, बहुत शौक है ना आपको हवा बनकर बहने और तूफान बनकर सबको सताने का। अब देखते हैं बाजी किसके हाथ में जाती है। रुतवी के कमरे में रुतवी फ्रेश होकर अपने बिस्तर पर पड़ जाते, दोनों हाथों को सर के नीचे रखकर रुतवी एक तिरछी मुस्कान के साथ, जहर वो भी हम देंगे और आपको। नो वे मिस्टर खूनी दरिंदे, आपको इस तरह दर्द देने में जो मज़ा है वो जहर देकर मारने में कहाँ। अभी तो खेल शुरू हुआ है और हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है, कसम से मुस्कुराते हुए गुनगुना कर, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। लंच टाइम। एक बार फिर रुतवी, सद्युत और अभिज्ञ एक गोल टेबल के नीचे तीनों तरफ एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं। वेटर ऑर्डर लेकर जा चुका होता और सद्युत और रुतवी कभी एक दूसरे को घूरते तो कभी अभिज्ञ से प्रोजेक्ट पर डिस्कशन करने लगते। अभिज्ञ अपने मन में, पता नहीं आज इन दोनों को ही देखकर हमें बड़ी खतरनाक वाली फीलिंग आ रही है। अपने सर पर पीछे हथेली से मारते हुए, रोज़ कौन सा इश्क मोहब्बत
याराना वाली फीलिंग्स आती है अभिज्ञ। रुतवी अभिज्ञ को अपने सर पर हथेली से मारते देखकर आंखें छोटी कर उनकी तरफ थोड़ा झुककर उन्हें घूरते हुए, आपको पागलपन के दौरे पड़ते हैं क्या? अभिज्ञ सकपकाकर हमें। रुतवी पीछे होकर कुर्सी से लगकर बैठते हुए, नहीं आपके हाथ को। अभिज्ञ कन्फ्यूज से रुतवी की तरफ देखते हैं और सदयुत को उनकी बात पर हंसी आ जाती है, जो कि अगले ही पल उसे कंट्रोल कर लेते हैं। रुतवी एक आईब्रो ऊपर करके अभिज्ञ को घूरते हुए, आपको इस प्रोजेक्ट बाहर होना है। अभिज्ञ जैसे मनमांगी मुराद पूरी करने खुद भगवान आ गए हों, उसी चमक को आंखों में लिए खुश होकर, हाँ हमें इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं है, हमें तो। रुतवी दोनों हाथों को टेबल पर जोर से रखते हुए अभिज्ञ को गुस्से से घूरकर, अगर हमें फिर से लगा कि आप इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट नहीं ले रहे और इसे छोड़ना चाहते हैं, तो अगले ही पल रुतवी नॉर्मल हो जाती है और अभिज्ञ डर कर सर झुकाकर बैठ जाते हैं। सदयुत रुतवी को घूरते हुए, उन्हें डरा कर क्या होगा, आप जैसे साइको के साथ काम करना भी कौन चाहेगा अगर मजबूरी ना हो तो। रुतवी मुंह बनाकर सदयुत को घूरती हैं, तब तक वेटर लंच लाकर रख जाता है। रुतवी के दिमाग में लंच को देखते ही खुराफात आ जाता है और वो जल्दी से उसमें टेबल पर रखे मिर्च और नमक की डिबिया खाली कर देती है। सदयुत गुस्से से, आपको दौरे पड़ते हैं क्या खाने को देखकर? रुतवी कुटिलता से मुस्कुरा कर, नहीं हमें यहाँ का खाना बहुत ही फीका लगता है। सदयुत अगले ही पल मुस्कुराते अभिज्ञ की तरफ देखकर, मिस्टर अभिज्ञ मिलते हैं शाम में, हमें अभी भूख लगी है तो हम खाना खाने जा रहे हैं। रुतवी और अभिज्ञ हैरानी से सदयुत को देखते हैं, लेकिन सदयुत उन दोनों को इग्नोर करते वहाँ से अपने कमरे में निकल जाते हैं। रुतवी गुस्से में खाना छोड़कर वहाँ से निकल जाती हैं। अभिज्ञ एक गहरी सांस लेकर मुस्कुराते, चलो अच्छा हुआ दोनों हिटलर गए, कम से कम इस टाइम सुकून से अच्छे से खाना तो खा पाएंगे हम। रुतवी अपने कमरे में सोफे पर आराम से बैठकर खाना खा रही होती है, जो पहले से ही ऑर्डर कर रखा था। रुतवी खाते हुए बड़बड़ाते भी जा रही थी, बहुत स्मार्ट समझते हैं ना खुद को, बस कुछ दिन और रुक जाइए, आपकी सारी स्मार्टनेस निकाल ना दी हमने तो, हमारा नाम भी रुतवी सिंह चौहान ने। तब तक सदयुत उनके कमरे में दरवाज़ा खोलते हुए अंदर आ जाते हैं। सदयुत मुस्कुराते हुए, तो क्या नाम रखने वाली हैं आप अपना? रुतवी खाना एक तरफ रखते हुए खड़े होकर सदयुत को गुस्से से घूरकर, आप किसी ने आपको मैनर नहीं सिखाया कि आप इस तरह बिना नॉक किए किसी के भी कमरे में नहीं जाना चाहिए, खासकर एक लड़की के कमरे में? सदयुत एकदम से ठहाका लगाकर हंसते हुए, लड़की और वो भी आप? सदयुत फिर से जोर से हंसने लगते हैं। रुतवी गुस्से से, जी लड़के और हम और आप। सदयुत एक हाथ सामने करके उन्हें रुकने का इशारा करते हुए अपनी हंसी कंट्रोल करके, पहली बात मिस साइको, इस तरह के जोक्स क्रैक करना आपको सूट तो नहीं सकता, लेकिन अच्छा था। रुतवी हाथ बांधकर गुस्से से सदयुत को घूरती हैं। सदयुत आगे बोलना जारी रखते हुए, और दूसरी बात मिस साइको, मैनर की बात आपके मुंह से अजीब लगती है तो कोशिश भी ना करें। रुतवी गुस्से से, आप चाहते क्या हैं? सदयुत मुस्कुराते हुए, आप हमें इस प्रोजेक्ट से बाहर करना चाहती थी ना? रुतवी कन्फ्यूजन से माथा सिकोड़ कर सदयुत को देखती है। सदयुत हल्का सा मुस्कुराते हुए रुतवी की आंखों में देखते हुए, अब आपको जाना पड़ेगा इस प्रोजेक्ट से भी और इस शहर से भी। रुतवी अभी भी उसी तरह से सदयुत को देखती रहती हैं। तभी उनका सेल फोन टेबल पर पड़ा रिंग करता, लेकिन रुतवी उसे इग्नोर कर देती हैं। सदयुत अपने दोनों हाथ अपने पैंट की जेब में डाले हुए मुस्कुरा कर, देख लें शायद ज़रूरी हो। रुतवी एकदम से मुड़कर अपने सेल फोन की तरफ बढ़ जाती है और उसे उठाकर देखती है, उस पर सौमिक कॉलिंग लिखकर आ रहा होता है। वो फिर से सदयुत की तरफ देखती हैं, जो अभी भी उसी तरह खड़े कुटिलता से मुस्कुरा रहे होते हैं। रुतवी सदयुत को घूरते हुए कॉल रिसीव करती है, हे सौमिक, हाय। अचानक रुतवी की बात पूरी होने से पहले सौमिक गंभीरता से, रुतवी माथा सिकोड़कर परेशानी से, सौमिक कोई प्रॉब्लम है क्या? सौमिक एक गहरी सांस लेकर, आप आज ही शाम वापस आ रही हैं? रुतवी आंखें बड़ी करते हुए चौंकर, क्या? लेकिन ऐसे कैसे और क्यों? सौमिक, बस अब से आप इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है। रुतवी परेशानी और गुस्से से, और हम इसकी वजह जान सकते हैं मिस्टर सौमिक? सौमिक, हम आपको वजह बताना ज़रूरी नहीं समझते, ये हमारा प्रोजेक्ट है और हम इससे जुड़े फैसले ले सकते हैं। रुतवी गुस्से से, लेकिन आप?
तब तक सौमिक कॉल कर चुके होते हैं। सदयुत तिरछी मुस्कान के साथ, क्या हुआ मिस साइको? ओह, शायद बॉस ने आपको प्रोजेक्ट छीन लिया। रुतवी गुस्से से आंखों में आंसू लिए हुए सदयुत को घूर कर चेहरा घुमाकर खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं और उसे घूरती रहती हैं। सदयुत रुतवी को इस तरह देखकर उनकी कदम बढ़ाते हैं। तभी सदयुत अपने मन में, नहीं सदयुत, अगर इस साइको के लिए हमदर्दी दिखाई तो फिर से पंगा हो जाएगा। अच्छा होगा कि ये यहाँ से चली जाए। सदयुत खुद को संभालते हुए मुस्कुराकर, आज शाम 5 बजे की फ़्लाइट है आपकी मिस साइको। अब आप पर हम इतना एहसान तो कर ही सकते हैं। रुतवी उसी तरह खड़ी रहती और सदयुत वहाँ से चले जाते हैं। इधर रुतवी की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे होते हैं। तभी उनके कमरे के दरवाजे पर नॉक होता है। रुतवी जल्दी से अपने आंसू साफ करती और दरवाज़ा खोलती हैं। अभिज्ञ, मिस रुतवी, वो प्रोजेक्ट टीम आपसे और मिस्टर सदयुत से मिलकर कुछ डिस्कस करना चाहती हैं। रुतवी उन्हें मिस्टर सदयुत, मिस्टर शब्द पर जोर देते हुए से ही मिला दीजिए, हमारी ज़रूरत नहीं अब। अभिज्ञ रुतवी को इतना शांत देखकर कन्फ्यूजन से, मिस रुतवी। रुतवी एक सेकंड के लिए आंख बंद करके एक गहरी सांस लेकर, अब हम इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है मिस्टर अभिज्ञ, हमारी 5 बजे की फ़्लाइट है, आप प्लीज़ हमारे यहाँ से जाने का इंतज़ाम करवा दीजिए। अभिज्ञ हैरानी से रुतवी को देखते रहते हैं और रुतवी कांपते हाथों से दरवाज़ा बंद करके वहीं दरवाजे से लगकर घुटनों में मुँह छिपाकर रोते हुए बैठ जाते हैं। अभिज्ञ वहाँ से जाते हुए अपने आप से परेशान होकर, ये यहाँ से जा रही एकदम से खुश होते, मतलब एक ग्रह टल गया हमारे सर से। ऊपर देखते हुए हाथ जोड़कर, बस दूसरा भी टाल दो भगवान जी। और अभिज्ञ वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर में ही सदयुत का प्रोजेक्ट टीम से डिस्कशन खत्म हो जाता है और वो अपने कमरे में आते हैं। सदयुत कमरे का दरवाज़ा खोलते ही आंखें बड़ी करके हैरानी से, व्हाट द हेल। कमरे की हालत ऐसी हो रखी थी जैसे कोई बड़ा तूफान यहाँ से होकर गुजरा हो। सदयुत गुस्से से चिल्लाकर, साइको, आई विल किल यू मिस साइको। सदयुत बाहर आकर स्टाफ को कमरा साफ करने के लिए कहते हैं और वो रुतवी के कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। सदयुत रुतवी के कमरे का दरवाज़ा झटके से खोलकर अंदर आते हुए, मिस साइको, हाउ डे यू। रुतवी अपने कमरे में आराम से बैठकर हेडफोन लगाकर लैपटॉप पर मुस्कुराते हुए मूवी देख रही होती है। सदयुत रुतवी को इस तरह देखकर हैरान होते हुए गुस्से से उनके पास जाकर जनक लैपटॉप लेकर दूसरी तरफ ज़मीन पर पटक देते हैं। रुतवी उसी तरह से मुस्कुराते हुए खड़ी होकर सदयुत को देखने लगते हैं। सदयुत गुस्से खुद को शांत करते हुए मुस्कुराकर, लगता है आपको प्रोजेक्ट से हटाने जाने का गहरा सदमा लग गया है मिस साइको। रुतवी उसी तरह मुस्कुराते हुए, अब जबकि हम प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है तो बैठकर रोने से भी क्या फ़ायदा, इसलिए मूवी। सदयुत मुस्कुराकर, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, इसलिए हमारे कमरे पर गुस्सा निकाल लिया आपने। चलिए कोई बात नहीं, अब जबकि आप जाने वाली ही हैं तो हमने माफ़ किया आपको। रुतवी ज़बरदस्ती मुस्कुराकर, ओह आई एम रियली थैंक्सफुल मिस्टर राठौर। सदयुत एक आईब्रो ऊपर करके मुस्कुराते रुतवी को देखते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। सदयुत के जाते रुतवी के चेहरे पर कुटिलता भरी मुस्कान आ जाती है और वहीं सदयुत के चेहरे पर भी रुतवी के कमरे से निकलते कुटिलता भरी मुस्कान आ जाती है। सदयुत अपने हाथ में रुतवी का सेल फोन घुमाते कुटिलता से मुस्कुराकर, अब और नहीं मिस साइको। रुतवी कमरे का दरवाज़ा बंद करके ड्रॉर से कुछ डॉक्यूमेंट्स निकालते कुटिलता से मुस्कुराकर, आपका पासपोर्ट, आपकी सारी आईडी तो हमारे पास है मिस्टर राठौर, अब देखते हैं हमारे जाने के बाद आपका क्या होता है। उधर अभिज्ञ के पास सौमिक की कॉल आ जाती है। अभिज्ञ कॉल रिसीव करते, जी सर। सौमिक, मिस्टर अभिज्ञ, मिस रुतवी की आज शाम की 5 बजे की फ़्लाइट है, उनके वहाँ से आने का इंतज़ाम। अभिज्ञ उत्साह से, जी सर, सारी तैयारी हो गई है उनके चेकआउट करने की और समय से एयरपोर्ट पहुँचने की। सौमिक, आप इतने खुश क्यों हो रहे हैं? अभिज्ञ उत्साह और खुशी के बहाव में, एक मुसीबत टल गई सर, और क्या चाहिए, अब लग रहा है जान बच जाएगी हमारी। सौमिक कड़क आवाज़ में, मिस्टर अभिज्ञ। अभिज्ञ एकदम से होश में आते हुए, वो सर, सॉरी सर। सौमिक एक गहरी सांस लेकर, हम समझते हैं वो दोनों ही साइको हैं। कॉल कट हो जाती है। अभिज्ञ ऊपर देखते हुए हाथ जोड़कर, बस ये ग्रहण टाल दो भगवान जी और जल्दी से 5 बजे की फ़्लाइट उड़ा दो आज। थोड़ी देर बाद
रुतवी कमरे में सब सामान उलट पुलट कर अपना सेल फोन ढूंढ रही होती है, लेकिन उन्हें कहीं नहीं मिलता। कुछ देर में मैनेजर के साथ उस फ्लोर का स्टाफ भी वहां मौजूद होता है और उनका सेल फोन ढूंढा जाता है। स्टाफ की चेकिंग भी होती है, लेकिन उनका सेल फोन कहीं नहीं मिलता। रुतवी परेशानी में गुस्से से, मिस्टर मैनेजर, ऐसे कैसे कमरे से हमारा कोई भी सामान गायब हो सकता है और आपका स्टाफ कुछ जानता भी नहीं? अभिज्ञ, मिस रुतवी, शायद आपसे कहीं गिर गया हो या फिर। रुतवी गुस्से से अभिज्ञ को घूर कर देखती हैं। तभी उसी फ्लोर से सद्युत के कमरे के गुस्से से चिल्लाने की आवाज़ आती है। सारा स्टाफ और मैनेजर सद्युत के कमरे की तरफ भागता है। मैनेजर सद्युत से, सर। सद्युत गुस्से से स्टाफ और मैनेजर पर चिल्लाते हुए, आप लोगों ने हमारे कमरे की सफाई की थी ना, तो हमारा पासपोर्ट और आईडी कहाँ गायब हो गए? मैनेजर परेशानी में, सर देखते हैं शायद यहीं कहीं हो। स्टाफ को इशारा करते हैं मैनेजर। थोड़ी देर बाद स्टाफ ने भी ना में सर हिला दिया। दरवाजे के पास खड़ी रुतवी कुटिलता से मुस्कुराती रहती है। थोड़ी देर बाद ही मैनेजर रुतवी और सद्युत के सामने सर झुकाए खड़ा होता। मैनेजर हाथ जोड़कर, सर हम कुछ भी करने को तैयार, लेकिन हमारी नौकरी मत छीनिए मैम। रुतवी मैनेजर को देखकर अपने आप से, बेचारे मैनेजर की तो कोई गलती भी नहीं है, वो तो हमने एकदम से कुछ सोचते हुए, कहीं हमारा सेल फोन इस खूनी दरिंदे में, तो हमें यकीन है ये काम इन्हीं का है। रुतवी आंखें छोटी करके सद्युत को घूरती है। सद्युत रुतवी को अपनी तरफ ऐसे घूरते देखकर रुतवी को घूर कर अपने आप से, हमें ये पहले ही समझ जाना था साइको, ये तरीका निकाला है आपने हमसे बदला लेने का। मैनेजर दोनों का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए, सर मैम, रुतवी और सद्युत साथ में आप जा सकते हैं। मैनेजर दोनों को देखता है। रुतवी, आपकी नौकरी नहीं जाएगी मिस्टर मैनेजर, अब आप जाएं। मैनेजर वहाँ से चला जाता है। सद्युत रुतवी की तरफ बढ़ते हुए, लेकिन रुतवी तेजी से अपने कमरे की तरफ चली जाती है। सद्युत चिल्लाकर रुतवी के पीछे जाते हुए, मिस साइको। रुतवी जल्दी से अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा नॉक कर लेती है। सद्युत खींच कर रह जाते और अपने कमरे में चले जाते हैं। शाम 4 बजे रुतवी अपना सामान पैक करके वहाँ से निकलकर बाहर खड़ी होती है। अभिज्ञ रुतवी की तरफ आते हुए, चेकआउट हो गया मिस रुतवी, और कार भी बस आती ही होगी। रुतवी बिना कोई जवाब दिए बस चुपचाप खड़ी रहती है। तभी वहाँ पर सद्युत आ जाते हैं। सद्युत मुस्कुराते इधर उधर देखकर, मिस्टर अभिज्ञ, आपको पता है अब यहाँ हमारा राज होगा। रुतवी की तरफ देख, इस प्रोजेक्ट पर भी। जैसे रुतवी गुस्से से सद्युत की तरफ देखते, सद्युत इधर उधर देखने लगते हैं, शब्दों को खींचकर बोलते, वैसे आपको पता है मिस्टर अभिज्ञ, कुछ लोगों ने बड़ी कोशिशें की हमें इस प्रोजेक्ट से बाहर करने की, लेकिन मुस्कुराते, बस किस्मत की बात है। रुतवी गुस्से से सद्युत को घूरती रहती है। रुतवी अपने मन में, इनका पासपोर्ट आईडी कार्ड सब हमारे पास है, फिर इतने नॉर्मल, जहाँ तक हमें पता है इस प्रोजेक्ट के बाद ही हमें इन्हें लंदन निकलना था। तभी सद्युत के पीछे से किसी की हैरानी भरी आवाज़ आती। सद्युत एकदम से चौंक कर अपने पीछे देखते हैं। सद्युत आंखें बड़ी करके हैरानी से, आसी मुस्कुराते सद्युत के पास आकर, हमने आपको पहचान लिया। सद्युत जबरदस्ती मुस्कुराते, हे हाय आसी मुस्कुराते घमंड से सद्युत, मीट माय हस्बैंड प्रवीण शर्मा। सद्युत जबरदस्ती मुस्कुराते प्रवीण के हाथ बढ़ाकर, हेलो मिस प्रवीण। प्रवीण से हाथ मिलाकर सद्युत आशी की तरफ देखते हैं। आशी कुटिलता से मुस्कुराकर, सो आपने अभी तक शादी नहीं की? सद्युत जबरदस्ती मुस्कुराकर, एक्चुअली अभी तक तो नहीं, टाइम ही नहीं मिला इन सब के बारे में सोचने का। आशी मुस्कुराते घमंड से, ओ प्लीज़ डोंट टेल मी कि आप अभी भी हमें मिस करते हैं। सद्युत, यू नो, हमें अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लेना चाहिए। आई नो कि आप हमसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मुंह बनाते हुए, एनीवे जो भी हुआ, अब हमारे जितनी खूबसूरत लड़की ना सही, फिर भी आपको मूव ऑन तो। सद्युत इरिटेट होकर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए आशी की बात काटकर, आपसे किसने कहा कि हम सिंगल हैं? आशी हैरान होकर बिना किसी भाव के, अभी आपने ही तो कहा कि आपने शादी। सद्युत मुस्कुराते हुए, हमने कहा कि हमने शादी नहीं की अभी तक, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि हम सिंगल हैं। आशी के साथ शाह, रुतवी और अभिज्ञ भी हैरानी से सद्युत को देखते हैं। आशी जबरदस्ती मुस्कुराकर, ओह दैट्स ग्रेट, आपने मूव ऑन कर लिया, क्या वो यहाँ है आपके साथ? कुटिलता से मुस्कुराते, हमें नहीं मिलवाएंगे? सद्युत कुछ बोलने के लिए मुंह खोलते हैं, लेकिन तभी उनके दिमाग में कुछ आता है। सद्युत पलटकर रुतवी का हाथ पकड़कर उन्हें अपनी तरफ खींचते हैं और अपने बगल लगाकर
उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें कस के खुद से लगाते हुए आशी को देखकर सद्युत मुस्कुराते, मीट माई गर्लफ्रेंड ऋत्वी सिंह चौहान। ऋत्वी हैरानी से आंखें बड़ी किए हुए सद्युत को देखती हैं, फिर वो खुद को उनसे छुड़ाने की कोशिश करने लगती हैं। फिर सद्युत का हाथ अपने कंधे से हटाकर वो आशी की तरफ देखते और पलटकर वहाँ से जाने लगते हैं। ऋत्वी एकदम से रुककर आशी की तरफ मुड़ते हुए मुस्कुराकर, आई एम सॉरी, हमें आपके साथ रूड नहीं होना चाहिए। दरअसल हम सद्युत से आज नाराज हैं थोड़ा। वो क्या है ना कि ये सद्युत की तरफ देखकर हमारी एनिवर्सरी भूल गए। अब आप ही बताएं, जब बॉयफ्रेंड ऐसा करेंगे तो गर्लफ्रेंड को गुस्सा आएगा ही ना। आशी ज़बरदस्ती मुस्कुराकर, जी बिल्कुल, क्यों ना आप आज हम लोग साथ में डिनर करें, आप दोनों की एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट कर लेंगे साथ में। प्रवीण की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, है ना डार्लिंग। सद्युत, वो एक्चुअली, ऋत्वी मुस्कुराकर, वाई नॉट, आप बॉयफ्रेंड को याद नहीं, इसका ये मतलब तो नहीं कि हम सेलिब्रेट भी ना करें। प्रवीर मुस्कुराकर, ओके देन गाइज, हम चलते हैं और डिनर पर मिलते हैं। सद्युत ज़बरदस्ती मुस्कुरा करे, यस। और आशी और प्रवीर वहाँ से चले जाते हैं। सद्युत गुस्से से ऋत्वी को देखकर, यू मिस साइको, आपने। ऋत्वी अंदर जाते हुए, मिस्टर अभिज्ञ, हमारा सामान और कमरा दोनों हमें वैसे ही चाहिए जैसा था 5 मिनट में। अभिज्ञ सर पर हाथ मारकर, फिर ये ग्रहण। सद्युत, मिस साइको। ऋत्वी, मिस्टर अभिज्ञ 5 मिनट है आपके पास। अभिज्ञ, जी। सद्युत ऋत्वी के पास जाकर उनकी बाँह पकड़कर अपने पास खींचकर, मिस साइको, आप अब इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं और आपको वापस। ऋत्वी कुटिलता से मुस्कुराते प्यार से उनके गालों पर उंगली फेरते हुए, मिस्टर खूनी दरिंदे बॉयफ्रेंड साम, एक्चुअली डिनर से पहले आप खुद हमें इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाएंगे। सद्युत कड़े आवाज़ में, कभी नहीं। ऋत्वी उसी तरह मासूमियत से, फिर तो आपके एक्स के सामने आपकी बड़ी बेइज्जती हो जानी। सद्युत गुस्से से ऋत्वी को घूरते हैं और ऋत्वी का किलर स्माइल देकर वहाँ से चली जाती हैं। सद्युत अपने सर पर हाथ मारकर, सद्युत सद्युत सद्युत, आपको यही साइको मिली गर्लफ्रेंड बनाने को, कोई और भी तो उस आशी को भी तभी ही आना था जब सिर्फ एक यही ऑप्शन था। एक गहरी सांस लेकर, अब झेले आप इस साइको नामी मुसीबत को, लेकिन अब सौमिक से क्या कहेंगे हम। लग रहा हमारा सर फट जाएगा। अभी के पीछे से आते हुए सद्युत की बात सुनकर बड़बड़ा कर, अभी तो जान ही लेने का प्लान बना रखा था आप दोनों ने, उसका क्या। सद्युत अंदर जाते अपने मन में, लेकिन हम इस साइको पर भरोसा नहीं कर सकते, ये कभी भी पलट सकते। अपने फ़ायदे के लिए हमें कुछ सोचना होगा। ऋत्वी अपने कमरे में। ऋत्वी खुशी से, किसी ने सही कहा है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तभी तो आज हमारी मदद करने के लिए हमारे दुश्मन की दुश्मन आशी आ गई। अब तो आप चाहकर भी हमें यहाँ से भेज नहीं पाएंगे मिस्टर खूनी दरिंदे बॉयफ्रेंड। तब तक सद्युत उनके कमरे में आते हैं। ऋत्वी नॉर्मल होकर, मिस्टर खूनी दरिंदे, आप यहाँ कुछ चाहिए था आपको। सद्युत, क्यों ना हम एक डील करें। ऋत्वी आंखें छोटी करके, कैसी डील। सद्युत, हम आपको फिर से इस प्रोजेक्ट से ऐड कर देंगे, लेकिन। ऋत्वी, लेकिन क्या। सद्युत एक गहरी सांस लेकर, यकीन नहीं होता हम आपसे ये कह रहे हैं। ऋत्वी, तुम मत कहिए। सद्युत, जब तक हम आशी यहाँ पर हैं तब तक आपको हमारी, थोड़ा रुक कर, आपको हमारी गर्लफ्रेंड बनकर रहना होगा। ऋत्वी कुटिलता से मुस्कुराते हुए, हमें मंजूर। सद्युत, हमारे तरीके से। ऋत्वी एकदम से गंभीर होकर, इसका क्या मतलब हुआ कि। सद्युत ऋत्वी की बात करते, उसका यही मतलब हुआ कि जैसा हम कहेंगे वैसा आपको करना होगा मिस साइको। वो क्या है ना कि हमें ट्रस्ट इश्यूज है आपसे। ऋत्वी गुस्से से सद्युत को घूर कर अपने आप से, ऋत्वी कंट्रोल योर सेल्फ, जब समय खराब हो तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। अगले ही पल ऋत्वी खुद को संभाल कर, ऋत्वी ज़बरदस्ती मुस्कुराते, मंजूर है हमें। सद्युत, ओके तो मिलते हैं डिनर से पहले। वो क्या है ना कि आपको थोड़ा ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। ऋत्वी को नीचे ऊपर देखते हुए, लड़कियों की तरह बिहेव करने की, कपड़े पहनने की, बात करने की, इटिशी इटिशी। ऋत्वी गुस्से से सद्युत को घूर कर, मतलब क्या है आपका, हम लड़की हैं और हमारा स्टाइल भी बाकियों से अच्छा। सद्युत तिरछी मुस्कान के साथ, जी कुछ ज़्यादा ही यूनिक है। ऋत्वी गुस्से से सद्युत को घूरती रहती है। सद्युत वहाँ से निकल जाते हैं। ऋत्वी अपने कमरे में बैठकर दिविज से बातें कर रही होती, तभी दरवाजे पर नॉक होता है। ऋत्वी दरवाज़ा खोलकर, मिस्टर अभिज्ञ, कहिए कुछ काम था आपको। अभिज्ञ ज़बरदस्ती मुस्कुराते, मिस ऋत्वी, जब
अब जबकि आप यहाँ रुक गई हैं तो मिस्टर सौमिक ने कहा कि हम आज के दिन की काम को लेकर अपडेट कर दें और डिनर में अभी समय है तो अभिगी की बात पूरी होने से पहले सद्युत वहाँ आ जाते हैं। सद्युत, मिस्टर अभिगी, आप सौमिक से कहिएगा कि हमने मिस साई को मिस रुतवी को अपडेट कर दिया और हम लोग डिनर आज हमारे कुछ दोस्त। अभिगी खुश होते हुए, यहाँ ऑफ कोर्स मिस्टर सद्युत, हमें पता है तो ठीक है, फिर हम चलते हैं। इतना कहकर अभिगी वहाँ से निकल जाते हैं। अभिगी अपने कमरे की तरफ जाते, भगवान जी, आपने तो कुछ ना किया, लेकिन अब लग रहा है हमें ही कुछ करना होगा जिससे कि हम मौत के मुंह से निकल सके। लेकिन अगर इन दोनों मास्टर्स को पता चल गया तो, हल्का सा कांपते, लेकिन मौत के मुंह में तो हम अब भी तो हैं, एक रिस्क लेकर देखने में क्या जाता है। हाँ, यही सही रहेगा, क्या पता बच ही जाए। उधर रुतवी दरवाजे पर खड़े खड़े ही सद्युत को घूर रही होती। सद्युत, मिस साई को डिनर का समय होने से पहले हमें थोड़ी सी तैयारी। रुतवी रूखेपन से, हम तैयार हैं। सद्युत ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर रुतवी को देखते हुए, आर यू सीरियस? रुतवी कुछ पल के लिए चुड़कर आंखें बंद करके खोलते हुए जबरदस्ती मुस्कुरा कर, क्यों, गर्लफ्रेंड का मतलब छोटे कपड़े पहनना ही होता है क्या, जैसा कि आपकी मिसासी ने पहना था? बॉडी कौन? सद्युत मुस्कुराते हुए, कुछ भी हो वो है तो हॉट। रुतवी जबरदस्ती मुस्कुरा कर, और हमें हॉट शब्द झटके से बोलते हुए बनना ही नहीं। सद्युत एकदम से हंसते हुए, आपके बस की बात भी नहीं है मिस साई को? रुतवी मुस्कुरा कर, रुतवी मुंह बनाकर, हाँ हाँ, वेरी फनी हो गया आपका, अब आप जा सकते हैं यहाँ से। कहते हुए रुतवी दरवाज़ा बंद करने लगते, लेकिन सद्युत दरवाजे को पकड़ लेते हैं। रुतवी खींचते हुए, प्रॉब्लम क्या है आपकी? सद्युत, आप वो क्या है ना कि हम आपकी वजह से उनके सामने अपनी बेइज्जती नहीं होने दे सकते। रुतवी दरवाजे पर जोर लगाकर उसे बंद करने की कोशिश करते हुए, गो टू हेल। सद्युत गुस्से से रुतवी को घूर कर, आप शायद डील भूल रही हैं मिस साई को। रुतवी सद्युत की बात सुनकर आंखें बंद करके खुद को शांत करते हुए, रुतवी दरवाज़ा खोलकर सद्युत को अंदर आने देते हुए, मिस्टर खूनी दरिंदे आप। सद्युत, उनके सामने ये नहीं चलेगा। रुतवी कन्फ्यूजन से सद्युत को देख कर, वाट? सद्युत सोफे पर बैठते, मिस साई को आसी और प्रवीण के सामने आप हमें खूनी दरिंदे या ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगी। रुतवी हाथ बांध कर एक आईब्रो ऊपर करके, तो आप क्या चाहते हैं हम आपको सोना बेबी बोले? सद्युत, एक बॉयफ्रेंड को उसकी गर्लफ्रेंड क्या बुलाती है? रुतवी, हमें कैसे पता होगा, हमारा कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा। सद्युत हंसते हुए, कभी होगा भी नहीं मिस साइको। वो क्या है ना, कोई भी लड़का किसी साइको को तो अपनी गर्लफ्रेंड कभी नहीं बना सकता ना। रुतवी गुस्से से सद्युत को घूरते हुए, काम की बात करें। सद्युत एकदम गंभीर होते हुए, हाँ बिल्कुल, एक सेकेंड रुकिए। सद्युत रुतवी के कमरे के लैंडलाइन से रिसेप्शन पर कॉल करके कुछ लाने को कहते हैं। रुतवी, मिस्टर खूनी दरिंदे आप यहाँ? सद्युत रुतवी की बात काटकर उन्हें घूरते, कॉल में सद्युत। रुतवी बोलते हुए एकदम से रुककर हैरानी से सद्युत को देख कर, वाट? सद्युत उसी तरह गंभीरता से, कॉल में सद्युत मिस साई। सांस छोड़ते हुए रुतवी आंखें बड़ी किए हुए और मुंह खोले हुए सद्युत को देखती रह जाती है। सद्युत मिस आंखें बंद करके खोलते अपनी गलती सुधार कर, रुतवी उसी एक्सप्रेशन के साथ, आपकी तबीयत खराब है क्या, या फिर किसी बात का सदमा लग गया है आपको, या फिर आपको कोई दौरा पड़ा है, या फिर आप? सद्युत अपने बॉयफ्रेंड को कोई भी खूनी दरिंदे एंड ऑल तो नहीं बुलाता ना, और ना ही गर्लफ्रेंड को साइको। तो वहाँ उनके सामने अगर आप ये सब बोलेंगी तो उन्हें शक हो सकता है। रुतवी नॉर्मल होते हुए, हाँ तो ठीक है, हम बुला लेंगे आपको खूनी, आई मीन सद्युत। गुड। रुतवी मुंह बनाकर बिस्तर पर बैठ जाती हैं और सेल फोन देखने लगती हैं। सद्युत को सोचते हुए, तो आप उन्हें अपना इंट्रो कैसे देंगे? रुतवी सेल फोन एक तरफ रखते हुए, इंट्रो कैसे देंगे मतलब? ऑफ कोर्स, हमारा नाम रुतवी सिंह चौहान है और हम आपकी गर्लफ्रेंड हैं। सद्युत कुछ पल रुतवी को बिना किसी भाव के देखते हुए, और हम पहली बार कहाँ मिले? रुतवी कन्फ्यूजन से सद्युत को देखकर कुछ सोचकर, कॉलेज। सद्युत सर पर हाथ मारते, कॉलेज में तो हम और आसी थे। रुतवी बेपरवाही से, हाँ तो ठीक है, कहीं और मिले हुए, किसी शॉपिंग मॉल में या कैफ़े में। सद्युत, आप कहाँ की रहने वाली हैं? रुतवी व्यंग से हंसते हुए, आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। सद्युत एक गहरी सांस लेकर, मिस साई को ये सवाल आसी करेगी तो आप क्या जवाब देंगी? रुतवी, ऑफ कोर्स, हम नैनीताल से हैं तो वही बताएंगे ना। और फिर वो सारे
सच पता कर लेंगी ग्रेट। ऋत्वी खींचकर, आपको जासूस पालने का इतना शौक है था कि गर्लफ्रेंड। सदुद, यू नो वाट, आपसे ये सब नहीं होना। ऋत्वी मुंह बनाकर गुस्से से दूसरी तरफ देखने लगती है। तभी उनके साथ कमरे के दरवाजे पर नॉक होता है। सदुद उठकर दरवाज़ा खोलते हैं और कुछ बैग्स लेकर वापस से दरवाज़ा बंद कर देते हैं। सदुद उस बैग को बिस्तर पर उलट देते हैं। उनमें से कई तरह की ड्रेसेस बिस्तर पर उलट जाती है। ऋत्वी, ये सब क्या है? सदुद व्यंग से मुस्कुराते, आपको तो लड़कियों जैसे कपड़ों के बारे में पता होने से रहा, तो हमने सोचा कि हम खुद ही ये काम कर लेते हैं। ऋत्वी हाथ बांध कर, तो आप चाहते हैं कि हम ये ड्रेसेस ट्राई करें और पहने? सदुद आराम से सोफे पर बैठते मुस्कुरा कर, हमारे बीच एक डील हुई है मिस साई को आपको भूलना नहीं चाहिए। ऋत्वी कुछ पल सदुद को घूर कर वो कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है और एक एक पहनकर ट्राई करने लगती हैं। फाइनली वो एक ग्रीन कलर के फ्लेयर्ड मैक्सी गाउन विथ फ्लेयर्ड स्लीव पहनकर तैयार हो जाती है और उनके साथ ही हाई हील्स ब्लैक कलर की, जिसे पहनकर उनसे चलते नहीं बनता। सदुद हैरानी से, आर यू सीरियस? ऋत्वी गुस्से से लाल चेहरा लिए सदुद को देखती हैं। सदुद, आपसे हाई हील तक नहीं संभली जा रही है। सर पर हाथ मार कर, ग्रेट, हो गया हमारी इज्जत का कचरा। ऋत्वी गुस्से से आंखों में आंसू के साथ, हमारी हाई हील्स आपकी इज्जत बनाएगी मिस्टर। खींचकर ऋत्वी चुप हो जाती है। ऋत्वी चुपचाप बिस्तर पर बैठ जाते हैं। कुछ देर की खामोशी के बाद ऋत्वी उसी तरह बैठे सोने में ताकते हुए, हम ये प्रोजेक्ट नहीं छोड़ सकते, हमें कोशिश करनी होगी। सदुद चुपचाप बैठे ऋत्वी को देखते रहते हैं। ऋत्वी उठकर फिर से हाई हील में चलने की कोशिश करती है, लेकिन अगले ही पल वो गिरने लगती है और सदुद उन्हें पकड़ लेते हैं। ऋत्वी लाल चेहरा लिए सदुद को घूरती और खुद को छुड़ाकर संभलते हुए बिस्तर पर बैठ जाती है। सदुद ऋत्वी को कुछ पल देखकर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। ऋत्वी अपने आप से गुस्से में दरवाजे की तरफ देखते हुए, हमारे हाई हील्स पहनने से इनकी इज्जत बनेगी, यह देना मारे हम जिनके सर पर बन जानी हमारी फिर सारी इज्जत। ऋत्वी की आंखों से आंसू गिरने लगते। तभी उनका सेलफोन रिंग करता है। ऋत्वी खुद को संभाल कर कॉल पिक करते हुए, हाँ दिवी, बोलिए। दिविज, सिस्टर क्या हुआ आपको? आप परेशान? थोड़ा गुस्से से उस राठौर ने फिर कुछ किया ना? आप कहें तो हम आपके पास आ जाएं। और ऋत्वी खींचकर, दिवी, हमने कहा ना आप वहाँ रहकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, हम यहाँ देख लेंगे। बार बार एक ही बात लेकर क्यों बैठ जाते हैं आप? दिविज थोड़ा शांति से, सिस्टर आप रो रही हैं। ऋत्वी सर पर हाथ रखते हुए खुद को संभाल कर, दिविज हम बाद में बातें करेंगे, अभी हमारा मूड ठीक नहीं है। दिविज उदासी से, ओके सिस्टर। ऋत्वी कॉल कट करके सेलफोन एक तरफ रख देती। नैनीताल चौहान मेंशन। दिविज अपने कमरे में। दिविज ऋत्वी से बात करने के बाद टहलते हो अपने आप से, सिस्टर हमें आपको इतनी ज़रूरी बात बतानी थी, लेकिन अभी तो आप खुद ही इतनी परेशान हैं, अभी आपको कुछ भी बताना ठीक नहीं रहेगा, अब ये मैटर हमें खुद देखना पड़ेगा। मिस्टर आरव सिंह चौहान दिविज के कमरे में आते हुए, दिविज डैड आप ठीक हैं? मिस्टर आरव सिंह चौहान गंभीरता से, बेहतर होगा कि आप उन राठौर के मामलों से दूर रहें। दिविज डैड उन्होंने। मिस्टर आरव सिंह चौहान कड़क आवाज़ में, दिविज से नजरें झुकाकर, जी डैड। मिस्टर आरव सिंह चौहान वहाँ से चले जाते हैं। दिविज अपने मन में, आई एम सॉरी डैड, लेकिन इस बार हम आपकी बात नहीं मान पाएंगे। देहरादून। ऋत्वी थोड़ी देर में खुद को संभालते हुए साइड टेबल पकड़ कर खड़ी हो जाती और हाई हील्स में चलने की कोशिश करते, लेकिन फिर लड़खड़ाते हुए वो बिस्तर पर बैठ जाती है। तभी सदुद हाथ में एक पैकेट लिए वहाँ आ जाते हैं। ऋत्वी सदुद को देखकर नजरें फेर लेती और फिर से खड़ी होने की कोशिश करने लगती हैं, लेकिन उसी समय सदुद उनके पैर के पास ज़मीन में बैठ जाते हैं और उस पैकेट से एक फ्लैट ब्लैक कलर की कैंडल निकाल कर उनके पैर के पास रख देते हैं। ऋत्वी ये देखकर हैरान हो जाती है। ऋत्वी हैरानी से, और आपकी इज्जत? सदुद खड़े होकर मुस्कुराते, आपकी हाइट काफ़ी अच्छी है तो चलिएगा। ऋत्वी कुछ पल हैरानी से सदुद को देखती रहती हैं। सदुद मुस्कुराते हुए, हमें पता है हम काफ़ी हैंडसम हैं, लेकिन इस तरह घूरेंगे तो डिनर के लिए हम लोग लेट हो जाएंगे। ऋत्वी मुंह बनाकर सैंडल नीचे करने लगती और सदुद बस मुस्कुराते हुए सोफे पर बैठ जाते हैं। ऋत्वी सैंडल पहनकर खड़ी हो जाती है। आई एम रेडी टू गो
मिस्टर खूनी दरिंदे। सदुत सर पर हाथ मारकर कम से कम थोड़ी देर के लिए अपनी लैंग्वेज पर कंट्रोल कर लें रुतवी डार्लिंग। रुतवी गुस्से से सदुत को घूर कर, डार्लिंग, ये डार्लिंग किसे बोला आपने? हम आपकी कोई। सदुत खड़े होकर रुतवी के पास आकर एक एक शब्द चबाकर बोलते हुए, मिस साइको, हम उनके सामने कपल हैं तो हमें वैसे बिहेव करना पड़ेगा। रुतवी का हाथ पकड़ते हुए, हमें? रुतवी गुस्से से, हाउ डे यू, आपने हमारा हाथ। सदुत एक हाथ से रुतवी का मुंह बंद करते, मिस साइको, हमारी बात ध्यान से सुने। अगर आपकी वजह से आशी को शक भी हुआ कि हम कपल नहीं है तो इस प्रोजेक्ट को आप भूल जाइएगा। रुतवी चुपचाप सदुत को देखती रहती है। सदुत अब कुछ बोलेंगी भी? रुतवी एक आईब्रो ऊपर करके सदुत को अपने मुंह पर रखे उनके हाथ की तरफ इशारा करती। सदुत सब पकाकर हाथ हटाते हुए, ओ हाँ। रुतवी मुंह घुमाते हुए रूखेपन से, समझ गए हम मिस्टर खूनी दरिंदे, आई मीन। सदुत एक गहरी सांस लेकर, फाइन, हम लोग लेट हो रहे हैं, आप वहाँ कुछ भी नहीं बोलेंगी। रुतवी चौंक कर, वाट डू यू मीन? सदुत, जी हाँ, आप वहाँ कुछ भी नहीं बोलेंगी। वो कुछ भी पूछे या कहें, बस हमारी तरफ इशारा कर दीजिए, बाकी सब हम संभाल लेंगे। रुतवी लेकिन सदुत आंखों से वार्न करते हुए, ये फाइन है। रुतवी आंखें गोल घुमाकर मुंह बनाते हुए, ओके एज यू विश मिस्टर खूनी दरिंदे। थोड़ी ही देर में सदुत और रुतवी डिनर के लिए निकल जाते। नैनीताल राठौर हाउस। एक कमरे में इहित और इजय सर झुकाए खड़े होते हैं और मिस्टर राठौर एक बड़ी सी चेयर पर बैठकर उन्हें घूर रहे होते हैं। मिस्टर माहिन राठौर कड़क आवाज़ में गुस्से से, किसकी हरकत थी ये? इहित और इजय अभी भी उसी तरह खड़े रहते हैं। मिस्टर माहिन राठौर खड़े होकर गुस्से से, हमने पूछा किसकी हरकत थी ये? इहित इजय एक साथ, हम नहीं जानते बाबा। मिस्टर माहिन राठौर गुस्से से दोनों को घूरते हुए, अगर ये हमें पता चला कि इन सब में आप दोनों में से किसी की गलती से भी हाथ है तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इहित और इजय उसी तरह सर झुकाए सांस रोके खड़े रहते। मिस्टर राठौर कुछ पल दोनों को घूरते वहाँ से चले जाते। इहित और इजय अपने कमरे में। इहित एक गहरी सांस छोड़ते हुए, भाई आज तो बच गए। इजय, क्या कर रहा है भाई, धीरे बोल, नहीं तो बाबा हमें सूली पर लटका देंगे। इहित अपने मुंह पर उंगली रख लेते हैं पर तुरंत इजय कुछ सोचते हुए, लेकिन भाई अगर उन चौहान। इहित, अब तो ओखली में सर दे ही दिया है भाई, जो होगा देखा जाएगा। दोनों चुप होकर सोचने लगते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ इस कहानी के अगले भाग के साथ। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।